गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? तो ब्रिक्स समिट 2024 है, इसमें भारत की तरफ से किसके द्वारा अध्यक्षता करी गई है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में देखें, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया जाते हैं ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोटो देख सकते हैं। ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तीनों देशों के जो नेता हैं एक साथ बैठे हुए हैं। ब्रिक्स कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है ब्रिक्स। पहले आता है ब्राजील, सेकंड नंबर पर रशिया, थर्ड पर इंडिया एंड फोर्थ पर आता है चाइना, एंड नेक्स्ट से लास्ट में आता है दक्षिण अफ्रीका। तो पहले जो था ना, ये ब्रिक्स को पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राज्यों को। भारत के राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा औद्योगिक अल्कोहल पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। एंड यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट को देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट जो प्रेजेंट में दिल्ली में है, इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। लेकिन इससे पहले भी आप सभी ने देखा होगा 1773 का एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कोलकाता में, और यह बनता है 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं एलिजा इम्पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा? बात हो रही है यूएन डे की। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है, यह हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को स्टैटिक्स से रिलेट करूँ, तो आप यहाँ पर देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप समझते हैं यूएनओ को या संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो यूएनओ के बेसिकली होता क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना करी जाती है, और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है न्यूयॉर्क में बनाया जाता है। और न्यूयॉर्क में भी ये मैगहॉन्टम द्वीप पर स्थित है, और 17 एकड़ जमीन में बना हुआ है ये यूएन का हेडक्वार्टर्स। और ये जो है न्यूयॉर्क में है। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और वहीं अगर अब मैं बात करूं, तो यूएनओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है पूरे विश्व में शांति बनाए रखना यूएनओ का मकसद है। इसी मकसद से यूएनओ को बनाया गया है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए यूएनओ के द्वारा काम को सही ढंग से करने के लिए कई पार्ट बनाए गए। यहाँ पर आप देखें, यूएनओ के 6 पार्ट है, 6 अंग हैं यूएनओ के। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एंड नेक्स्ट न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एंड नेक्स्ट आता है सचिवालय। तो यूएनओ के जो है प्रेजेंट में देखा जाए तो 6 पार्ट हैं, और इन 6 पार्ट में से केवल न्यायालयों को छोड़ करके बाकी सभी 5 जो इसके अंग हैं, इन सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क है। लेकिन मैं बात करूं, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय है द हेग में। द हेग जो है ये नीदरलैंड में पड़ता है। और नीदरलैंड की अगर मैं बात करूं, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है, लेकिन द हेग जो है नीदरलैंड का एक शहर है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर्स है। हाल ही में जारी आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या होगी? तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है 2024-25 के लिए आईएमएफ के अकॉर्डिंग, तो यह रहने वाली है 7%।
7% ये ग्रोथ रेट रहने वाली है। और जब IMF की बात आई है तो IMF के बारे में हम जान लेते हैं। तो IMF की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF की फुल फॉर्म है। और IMF की स्थापना जो होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार IMF की स्थापना करी जाती है। और IMF का जो हेडक्वार्टर्स है वो है वाशिंगटन में जो है IMF का मुख्यालय है। और वाशिंगटन DC आप देखें तो ये अमेरिका की राजधानी है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में ही आप एक हेडक्वार्टर्स और देखते हैं वर्ल्ड बैंक की स्थापना। और यहां पर हम बात कर लेते हैं भारत की GDP ग्रोथ रेट की फाइनेंस ईयर 2024-25 के लिए। तो यहां पर आप देखें वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग में भारत की वृद्धि दर की GDP ग्रोथ रेट की बात करूं तो ये है 7% रहने का अनुमान है। एंड जो भारत की केंद्रीय बैंक है RBI, तो RBI के अकॉर्डिंग जो भारत की GDP ग्रोथ रेट रहने वाली है फाइनेंस ईयर 2024-25 के लिए वो 7.2% रहने वाली है। एंड एशियाई विकास बैंक अनुसार GDP रेट रहने वाली है भारत की वो 7% रहने वाली है। और यहाँ पर तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना होती है ये 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चर्चा में रहा दाना चक्रवात। तो जो दाना चक्रवात है अभी आप देखते हैं चर्चा में रहता है, तो इसका संबंध किससे है? आप यहां पर देखिए ऑप्शन में अरब सागर एंड सेकंड ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, थर्ड ऑप्शन दक्षिणी चीन सागर एंड इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जो वे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में अभी आप देखते हैं दाना चक्रवात आता है। और यह है भारत के राज्य ओडिशा और जो वेस्ट बंगाल है इसको काफी प्रभावित किया है इस दाना चक्रवात ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात अर्थात दाना चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेगी? तो यह है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ये किया जाने वाला है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो भारत के किस राज्य में 24वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो यह है अभी हाल ही में गोवा में शुरू होती है, गोवा में। और वहीं मैं गोवा की बात करूं तो गोवा को अगर एरिया वाइज देखा जाए तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग गोवा। लेकिन वही क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर मैं सबसे बड़े राज्य की बात करूं तो सबसे बड़े राज्यों में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आता है राजस्थान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है भारत का। एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गोवा की। यहाँ पर आप देखें ये इंडिया है, इंडिया का मैप है। और यहाँ पर आप देखिए ये एक तटीय राज्य है भारत का गोवा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा की अगर राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रेजेंट में जो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत CM है गोवा के। एंड राज्यपाल है श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष बनाया गया है? तो जो SSC के अभी रिसेंटली अध्यक्ष बनते हैं वह किसे बनाया गया है? तो SSC के अध्यक्ष बनाए गए हैं S गोपाल कृष्णन को। बताना है SSC की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी को ये कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देख लेते हैं 2024 में हुई नियुक्तियां। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर जम्मू कश्मीर के जो नए चीफ मिनिस्टर बनकर उभरते हैं उमर अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। एंड नेक्स्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं नायब सैनी। एंड नेक्स्ट देखें सीआरपीएफ की बात करूं तो सीआरपीएफ के जो अभी नए महानिदेशक बनते हैं सितंबर में, अनीश दयाल सिंह सितंबर महीने में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनते हैं। और वही आईसीसी की बात करूं, आईसीसी के नए सीईओ 1 दिसंबर को जय शाह को बनाने की घोषणा करी गई थी। तो 1 दिसंबर 2024 को
आईसीसी के सीईओ बनेंगे जय शाह। और अभी प्रेजेंट में ये जो है, जो बीसीसीआई है, जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के जो प्रेजेंट में सचिव हैं वो जय शाह हैं। हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में जो रिसेंटली कालिदास सम्मान पुरस्कार है, यह किसे दिया गया है? तो यह दिया जाता है रघुपति भट्ट को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त जो घोषित किया गया है, आप ऑप्शन देखें, इजिप्ट, जिसको मिस्र के नाम से भी जानते हैं, वहीं भारत, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर रहेगा इजिप्ट। अर्थात मिस्र को अभी WHO के द्वारा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है, ये है इजिप्ट। इजिप्ट को नील नदी का वरदान के नाम से, नील नदी का वरदान कहते हैं इजिप्ट को, अर्थात मिस्र को। मैं बात करूं इसकी राजधानी की, तो इजिप्ट की अर्थात मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की मुद्रा है पाउंड। जो इजिप्ट के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गूगल के नए सीटीओ कौन बने हैं? तो गूगल के नए जो सीटीओ बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं प्रभाकर राघवन। प्रभाकर राघवन को गूगल के नए सीटीओ बनाया गया है। एंड यहाँ पर आप देखते हैं, मुख्य सीईओ देख लेते हैं, तो आप देखें मेटा, जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, मेटा के जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, जो है मेटा के सीईओ है। एंड नेक्स्ट एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, तो ट्विटर के जो सीईओ है लिंका यकारिनो जो है, लिंका यकारिनो एक्स की सीईओ है। एंड नेक्स्ट गूगल सीईओ है सुंदर पिचाई। तो ये है प्रमुख सीईओ, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आप सभी को आज की क्लास आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, कई बार इस क्लास का रिवीजन करिएगा, और पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन जरूर किया करिए। 24 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आते हैं कल के रिवीजन के प्रश्नों की ओर। रिवीजन वाले प्रश्नों की अगर मैं बात करती हूं, अर्थात 23 अक्टूबर के क्लास का रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो अभी आप देखें 2024 में अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रशिया में आयोजित किया गया है, और रशिया में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से वहां पर अध्यक्षता करी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? तो आयोडीन अल्पता दिवस की बात हो रही है, तो आयोडीन अल्पता दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कहां पर शुरू हुआ है? तो अभी सिंगापुर और भारत के बीच में यह अभ्यास शुरू होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किस रैंक पर रहा है? तो भारत की जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक रहती है 80वें स्थान पर रहता है भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास नसीम अल बहर, संयुक्त सैन्य अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भारत के राज्य गोवा में, अभी इसका आयोजन होता है। और नसीम अल बहर जो है, ये भारत और ओमान के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 रन लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं कगिसो रबाडा बन गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत तुर्की मित्रता संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत करी है? तो जो 3.0 की शुरुआत करी है, ये असम के द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत करी जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो भारत के द्वारा तीरंदाजी विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता जाता है, और भारत की तरफ से जो सिल्वर मेडल जीता है दीपिका कुमारी, जो दीपिका कुमारी के द्वारा यह सिल्वर मेडल लेकर आती हैं, रजत पदक लेकर आती हैं दीपिका कुमारी भारत के लिए।
ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब आते हैं आप सभी के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। जैसे कि मैंने आप सभी से क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी। यहाँ पर आप देखिए, हाल ही में किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था और आज के जो रिविजन वाले क्वेश्चन थे ना, उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। अब आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर, अर्थात जो कल का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन था उसका आंसर आप सभी को मैं बता दूं। तो यहाँ पर आप देखें, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अभी दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड जीतता है। तो ये थे 24 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को आज की क्लास, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।